हेलो गाइस, वेलकम टू विकास जॉब टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गृह विभाग का विशेष शाखा जिसमें कि वैकेंसी निकल के आ रही है कंपनी कमांडर के, ठीक है ना। गुलाम समादेशक पद का नाम है, जिसके लिए प्रतियोगी परीक्षा सीधी नियुक्ति होगी। विज्ञापन संख्या है आपका, विज्ञापन संख्या है 8/2026। ऑनलाइन स्टार्ट होगी 30/6/26 से 30/7/26 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। टोटल पोस्ट कितने हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सारा चीज आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर पद का नाम है। लेवल 6 का ये वैकेंसी है। रिक्ति 65 है, ठीक है ना। 65 टोटल इसमें पोस्ट है। 8/6/26 को ये ज्ञापन संख्या जारी किया जा रहा है, ठीक है। ये कैसे होगा, तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। मात्र एक ही व्यक्ति एक ही ऑनलाइन पद भर सकते हैं, दोबारा आप उसको भर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग आ जाएंगे कौन इसको फॉर्म भर सकता है। शैक्षणिक उद्योग क्या मांगता है, क्या मांग रहा है, देखिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए, महिला पुरुष या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक उद्योग कब तक चाहिए, यानी 1/8/2025 तक जो भी इसका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, ठीक है ना, आप पास आउट कर चुके हैं तभी, यानी 1/8/2025 तक, ठीक है। जो किया है 1/8/2025 तक जिसे खत्म हो गया है, वही इस फॉर्म को भर पाएगा ग्रेजुएशन से। अगर किसी का 10/10/2026 को खत्म हुआ है तो इस फॉर्म को वो नहीं भर पाएगा, ठीक है ना। कम से कम 1/8/2025 को ये हो जाना चाहिए, तभी वो फॉर्म को इस भर पाएगा, ठीक है। उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा क्या है, 1/8/2025 तक ही के आधार पर ही आपका उम्र जो है गणना किया जाएगा, ठीक है। उम्र गणना हुआ जब आपको 1/8/2025 तक आपका एज जो है काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। कि 1/8/2025 तक आपका उम्र 18 साल या 20 साल जो भी है वो हो रहा है कि नहीं है। तो अभ्यर्थी का उम्र दिनांक 1/8 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित होना चाहिए। अनारक्षित कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र, जो जनरल कैंडिडेट है उनको न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए 20 वर्ष जो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, और अधिकतम उम्र उनको 40 वर्ष दिया जाता है। यानी कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए लड़कों के लिए, और अधिकतम 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए कम से कम 20 और अधिकतम 40 वर्ष। ये हम बता रहे हैं आपको केवल आरक्षित कैटेगरी के लिए, यानी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। नीचे आइएगा आप यहाँ पर, तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें ईबीसी और बीसी कैटेगरी आते हैं। पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र दोनों के लिए 20 वर्ष रखा गया है, और उनमें जो 40 वर्ष, इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए बात हो रहा है। BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए, ठीक है। SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए 20 उम्र, कम से कम न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक आपका उम्र है, तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज नोटेड है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक उच्चतर वेतनमान की सेवा समूह में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने तो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो, मतलब उसके लिए है जो पहले से बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, तो उनको उनका जो सर्विस होना चाहिए 3 वर्ष का पूरा होना चाहिए, तो उनको 5, ठीक है ना, 5 वर्ष का उसमें इसमें छूट मिलेगा। और ये जो था ये पूरा आपको जनरल और SC ST कैडेट जो नॉर्मल है उनके लिए था, ठीक है। यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ आइएगा, असैनिक पदों पर नियुक्ति। भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, जिसमें उनका उम्र का कट ऑफ तिथि का 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम 57 वर्ष तक रहेगा तो अपना भर सकते हैं। फिर नीचे आइएगा, तो यहाँ सेम चीज वही लिखा है, अभ्यर्थी का उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष मैट्रिक के जो मार्कशीट पे आपका जो उम्र होगा उसी के अनुसार आपका जो उम्र होगा गणना किया जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे आने के बाद हम लोग फिजिकल पे चलते हैं। 4.5 में अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, ठीक है ना। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका हाइट है, चेस्ट है, फिर वेट है, तो उसके लिए कोई मतलब कि अंक आपको एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, परंतु विविध अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें आपका हाइट मांग रहा है 1.65 न्यूनतम, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको छाड़ दिया जाएगा। अनारक्षित कैटेगरी के लिए, BC1 कैटेगरी के लिए और अनुसूचित जाति SC ST के लिए पुरुषों का जो न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगा, तो भी इस फॉर्म को ये फिल कर पाएंगे। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, ठीक है ना। अनारक्षित सामान्य के वर्ग, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए
बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना अनिवार्य है, ठीक है ना। मान के चलिए कि आपका जो चेस्ट है 81 है और फुलाएं तो 84 हुआ, तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कम से कम 5 यानी कि 86 होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। इसमें भी सेम है कि फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए अथवा उनको छाट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सीना का मापी नहीं होगा, उनको उनका नहीं होता है, हर वैकेंसी में नहीं होता है। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नीचे आइएगा, थर्ड जेंडर के लिए यहाँ दिया गया है। थर्ड जेंडर के लिए भी अभ्यर्थी को शारीरिक मापदंड तथा परीक्षा का मापदंड परीक्षा वर्ग की पिछड़ा वर्ग के, ठीक है ना, अभ्यर्थियों का समान होगा। जो BC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं सेम उसी कंडीशन में इनका भी सारा चीज होगा। नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी? तो नियुक्ति प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना। पहले तो आप जो ऑनलाइन करेंगे उसको वो पहले चेक करेंगे कि सारा सही है कि नहीं है। सही है, जब सारा चीज सही होगा तो उनका एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है। 2 चरणों में होगी, अर्थात प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा प्री और मेंस में, ठीक ना। लिखित परीक्षा सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे, यानी कि जो लिखित परीक्षा होगा वो अपना ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का मात्र एक पात्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100, यानी कि एक का दो नंबर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का। अवधि कितनी होगी? 2 घंटे की होगी, ठीक है। तो पात्र में सामान्य विज्ञान क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य विज्ञान, समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। अगर जो 30% से कम लाता है उसको क्या कहते हैं? असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, ठीक है ना। सफल अभ्यर्थी का चयन मेगा क्रम अनुसार आंसर कोटिवार किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है अभ्यर्थी का चयन मेघानुसार किया जाएगा। मान के चलिए कि टोटल पोस्ट है 65, तो 65 का 20 गुना देख लीजिएगा, जितना 20 गुना होगा उतना 1300 के समथिंग शायद आएगा या 1400 के समथिंग में। तो इतना ही लोगों को ये क्या करेंगे, ये मेंस के लिए बुलाएंगे, ठीक है ना। मुख्य लिखित परीक्षा अभ्यर्थी को प्राप्त संख्या अनुबंध करता कम से कम किया जा सकेगा, ठीक है। इतना के लिए वो अब बनाएंगे। द्वितीय चरण में आइएगा तो प्रारंभिक परीक्षा सफल होते हैं मुख्य परीक्षा सेम ये यहाँ पर 2 घंटे का होगा, जिसमें प्रश्न होंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर 0.2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि एक गलत पे आपको जो 0.2 अंक जो है वो माइनस कर लिया जाएगा, ठीक है। इतना कुछ के बाद अब क्या आएगा बारी तृतीय चरण का, ठीक है ना। तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता आपका जो इसमें कैसे क्या होगा। दौड़ के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ के लिए समय 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है। अधिक समय आप लीजिएगा उससे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ के लिए 6 मिनट का आपको अधिक समय मिलेगा, ठीक है। ऊंची कूद के लिए आएगा तो ऊंची कूद 4 फीट मांग रहा है आपसे, कम से कम 4 फीट कम से कम कूदने पर असफल घोषित किया जाएगा, यानी 4 फीट से कम आप कूद रहे हैं तो आपको असफल कर दिया जाएगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए 3 फीट, न्यूनतम 3 फीट, ठीक है। सब अगर कम कूद रही हैं तो उनको भी असफल कर दिया जाएगा। लंबी कूद में आइएगा तो न्यूनतम 12 फीट, ठीक है ना। 12 फीट आपको सभी पुरुषों को करना है। 12 फीट से कम कीजिएगा तो असफल हो जाइएगा। महिलाओं के लिए 9 फीट है, अगर 9 फीट से आप 9 फीट तक कूदती हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको भी असफल कर दिया जाएगा। गोला फेंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए, जनरल SC ST EWS सारा 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट आपको क्या करना है, फेंक देना है, ठीक है। सेम चीज अगर 16 फीट से आप कम फेंक रहे हैं तो आपको क्या कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, 10 फीट तक आपको फेंक देना है। अगर 10 फीट से कम फेंकिएगा तो सेम यहाँ पर आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब आपका मेरिट कैसे बनेगा, तो मेधा सूची और नियुक्ति के अनुसार अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रम पर आरक्षण कोटा तय की जाएगी, यानी कि मेंस के जो आपका होगा तो लिखित परीक्षा के आधार पर जो आपका मेंस होगा उसके अनुसार आपका जो है कट ऑफ बनेगा, ठीक है।
अगर कुछ ऐसा होगा कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी का समान अंक प्राप्त करने के दशा में, मान के चलिए 2 अभ्यर्थी हैं जिसका कि 82 आया है, उसका आपका भी 82 आया है, उसका भी 82 आया है, सेम कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपको एज का जो है एज देखा जाएगा, जिसका एज ज़्यादा होगा ना उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है, जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यहाँ लिखा है फिर अगर जन्म तिथि भी एक समान हो दशा में, मतलब कि जन्म तिथि भी सेम हो, तो शैक्षणिक योग्यता का देखा जाएगा कि सबसे हायर क्वालिफिकेशन किसका है, ठीक है, उस कंडीशन में दिया जाएगा। तो अगर उसमें भी बराबर हो, सेम टू सेम हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार 10वीं बोर्ड में जो आपका नाम है, मान के चलिए आपका ए है, किसी का एस है, तो ए वाला को वरीयता दिया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इतना सारा जो जानकारी है मैंने आपको दे दिया है। बीपीएससी कंपनी कमांडर का जो फॉर्म आया है उसके लिए, बिहार बीपीएससी कंपनी कमांडर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।